हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट रहता है हनी बी स्टिंग। जब भी हनी बी स्टिंग करती है, काटती है, जैसे मधुमक्खी काटती है, तो क्या होता है, आपको बहुत ही इरिटेशन होता है, उस जगह पे पेन होता है और स्वेलिंग भी हो जाती है। तो क्या होता है, जो हनी बी होती है वो इंजेक्ट करती है मेथनोइक एसिड। जैसे ही वो स्टिंग करेगी वैसे ही वो हमारी स्किन में इंजेक्ट कर देती है मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड को कहते हैं फॉर्मिक एसिड, भी इसका दूसरा नाम है। अब इसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखो, जो इंजेक्ट चीज हुई है दैट इज एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज अब हमें करना है। तो टू न्यूट्रलाइज द एसिड वी मस्ट यूज सम बेस। तो बेस कौन सा हम यूज करेंगे? बेकिंग सोडा। और वैसे भी घरों में, किचन्स में ये इजीली अवेलेबल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पीएच का ही रोल है। पीएच यहाँ पर क्या है, ये एसिडिक है, और इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं, ताकि वो दोनों एसिड के इफेक्ट को ये बेस क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो सके। सेकंड आता है डाइजेशन में। डाइजेशन ऑफ फूड में भी हम देखते हैं जो पीएच है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि स्टमक है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है HCl, एक्वस फॉर्म वाला HCl होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और यही जो गैस्ट्रिक जूस है विच इज एक्वस HCl, यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड को। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट होने में यही चीज हेल्प करती है। और इसका जो पीएच रहता है गैस्ट्रिक जूस का, दैट इज अराउंड 1 से 3 इसका पीएच रहता है। लेकिन कई बार हम क्या कर देते हैं, हमारा ईटिंग बिल्कुल ही गलत हो जाता है, या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जिससे इंडाइजेशन हो जाता है और एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टमक में जो एसिड होगा वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा और इरिटेशन फील होगी। तो यहाँ पर एसिड बढ़ रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे। एसिड ज्यादा हो रहा है, एक्सेस में एसिड हो रहा है, सो वी शुड टेक द बेस। तो हम माइल्ड बेस का यूज करेंगे सो दैट हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाए। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, एक्चुअली इसका कॉमन नेम है MOM, विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम यूज करते हैं, विच इज एन एंटासिड। एंटासिड्स क्या होते हैं, जो एसिडिटी को खत्म कर देते हैं, जो एसिडिटी से हमें छुटकारा देते हैं। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये माइल्ड बेसिस होते हैं, जो बढ़ी हुई एसिडिटी के साथ वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो एक एंटासिड अगर आपको पूछ ले तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो यहाँ पर भी आपको समझ आ गया पीएच का रोल है। यहाँ पर पीएच है एसिड की, तो पीएच लेस पे है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर बेस लिया है। फिर थर्ड है टूथ डिके। देखो, बहुत ही ज्यादा अगर हम शुगरी चीजें खाते रहेंगे और अच्छे से ब्रश नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे अपने माउथ को, तो क्या हो जाता है, तो जो आपके टूथ है वो डिके होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही ये चीज होती है कि डिके होने शुरू हो जाए, तो जो पीएच है वो भी फॉल होती है, क्योंकि शुगर का इंटेक करने से और आप अच्छे से क्लीन नहीं कर रहे हो अपने टूथ को, तो क्या हो जाता है, उसकी वजह से जो इनेमल होता है ना, इनेमल डिसॉल्व करने लग जाता है, क्योंकि उससे एक्सेस एसिड बनता है। जैसे शुगर है, तो शुगर की वजह से क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ आपके पास एसिड हो जाता है, एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है माउथ में, तो ज्यादा ही एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा वहां पर, तो इनेमल क्या होते हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो टूथ हेल्थ है वो भी खराब हो जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा टूथपेस्ट लेना होगा जिसमें कि बेस हो। सिंपल सी बात है। तो सो दैट वो बड़े हुए एसिडिक नेचर से, बड़े हुए जो एसिडिक करेक्टर आया है उससे उसे कम कर पाए, जिसकी वजह से आपका जो टूथ है, आपके जो टीथ है वो भी हेल्दी रहे। तो जब भी ये होता है तो पीएच ऑफ द माउथ जो होती है दैट फॉल्स बिलो 5.5 से वो नीचे हो जाती है, तो मतलब पूरा वो एसिडिक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएच ऑफ सॉइल। देखो, जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स है या फिर हमारी क्रॉप्स है वो अच्छी तरह से कब उगती है, जब पीएच ऑफ द सॉइल इन बिटवीन 6.5 से 7.5 की तरफ हो, मतलब थोड़ा सा न्यूट्रल की साइड हो। तो इस
इस रेंज ऑफ पीएच में क्या हो जाता है, जो हमारा सॉइल है वो अच्छे से काम करेगा और प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाएगी, अच्छे फ्रूट्स, अच्छी फसल दे पाएंगे। बट क्या होता है, कई बार जो आपकी सॉइल होती है ना वो ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाती है। सो फर्स्ट केस इज इफ द सॉइल इज एसिडिक। अगर सॉइल आपकी एसिडिक है तो आप क्या करोगे, तो आप उसे ट्रीट करोगे बेस के साथ, ठीक है, क्योंकि वो एसिडिक ज़्यादा हो गई है। तो इस एसिडिक नेचर को हमें कम करना है, तो उसे हम ट्रीट करवाते हैं बेस के साथ, जैसे कि लाइम हो गया या फिर स्लेक लाइम हो गया, CaO हो गया, क्विक लाइम हो गया, CaOH2 हो गया। तो इनके साथ हम इसे ट्रीट करते हैं। सॉइल में हम क्या कर देते हैं, ये सब चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि इनका बेसिक नेचर है, इसकी वजह से एसिडिटी ऑफ द सॉइल क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकेंड केस आता है इफ द सॉइल इज बेसिक। अगर मान लो कि सॉइल का बेसिक नेचर सॉइल में ज़्यादा है, तो एसिडिक हम नेचर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है, ऐड ऑर्गेनिक मैटर, या फिर कह सकते हो जिप्सम भी ऐड कर सकते हो। जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब जिप्सम क्या करता है, वैसे सोडियम को रिप्लेस करता है, मतलब वो बेसिक कैरेक्टर को कम करता है, और ऑर्गेनिक मैटर है वो भी, उसमें एसिडिक नेचर हो गए तो वो बेसिक को कम कर देगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो देखो पीएच की नॉलेज से जो हमारे फार्मर्स है तो वो भी काफ़ी इससे बेनिफिट रखेंगे, उनको भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा बाय द नॉलेज ऑफ पीएच। अगर उनको पीएच का नॉलेज है, उनको नॉलेज है उनकी सॉइल का कैसा बिहेवियर है, कैसा नेचर पे वो है, क्या उनकी सॉइल ज़्यादा एसिडिक है या बेसिक है, तो वो अकॉर्डिंगली अपनी फर्टिलाइजर को चूज कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि अगर पहले से ही सॉइल एसिडिक है और आप ऐसी चीज़ें डाले जा रहे हो, फार्मर ऐसी चीज़ें डाले जा रहा है जिससे और ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा, क्रॉप भी खराब होगी। तो ये पीएच की नॉलेज भी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज एसिड रेन। एसिड रेन कैसे बनती है, देखो जैसे गैसेस होती है सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। जब ये गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये फॉर्म करती है एसिड्स इन वाटर। अब ये जो एसिड है, एसिड रेन है, तो ये एसिडिक नेचर की है, और इस एसिड रेन का जो पीएच है वो बिलो 5.6 होता है। अब ये जो नंबर्स है ये थोड़े आप ध्यान रखना, थोड़ा सा रेंज देख लेना। जैसे एसिड रेन है उसका है बिलो 5.6, और जो आपके टीथ है, टीथ में अगर एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाए वो क्या होता है, 5 से कम पीएच उसका होता है। अगर ज़्यादा एसिडिक नेचर है, एसिडिटी या फिर एसिडिक नेचर बढ़ चुका है अगर आपके माउथ के अंदर, तो वहाँ पर इनेमल खराब हो जाते हैं, और पीएच क्या थी, बिलो 5। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। एक और चीज़ है नेटल प्लांट, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। पहली बात, जो ये नेटल प्लांट होते हैं, अगर हम इसे सिंपली समझे, ये होते हैं जो बिच्छू प्लांट भी कहते हैं इसे, जिसके जो लीव्स होते हैं ना उसमें बहुत ही स्टिंगिंग हेयर होते हैं, उसमें बहुत कांटे वाले हेयर होते हैं। जैसे ही आप उसे टच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें लगेगा, हाथ में आपको इरिटेशन फील होगी। तो नेटल प्लांट होता है जिसे बिच्छू घास भी कई जगह कहते हैं या फिर बिच्छू प्लांट भी कहते हैं। सो इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, तो जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल ही स्टिंगिंग से चुभने वाले हेयर इसमें होते हैं। व्हेन टच्ड सिक्रीट्स द मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। जैसे ही आप इसे टच करोगे, मान लो एक्सीडेंटली आपने इसको टच कर दिया, तो इससे आपके स्किन में सिक्रीट होगा मेथनोइक एसिड। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपके पास बी स्टिंग मैंने बताया था ना, जब बी काटती है, डंक मारती है, तो वो वहाँ से क्या रिलीज होता है, मेथनोइक एसिड रिलीज होता है। वो ही चीज़ एंड स्टिंग से होता है, अगर चींटी काट ले तो वो क्या रिलीज करती है, वो भी मेथनोइक एसिड रिलीज करती है। एंड नेटल प्लांट ये भी मेथनोइक एसिड ही रिलीज करेगा। अब यहाँ पर आपको इरिटेशन क्यों फील हो रही है, वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन होगी, इरिटेशन होगी, क्यों, क्योंकि वहां पर मेथनोइक एसिड आपके स्किन में चला गया है। अब ये एसिड है तो रेमेडी क्या होगी। अब नेचर इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि नेचर ने अगर नेटल प्लांट कहीं है तो ज़रूर उसके ही आसपास, उसी के ही आसपास एक डॉग प्लांट होता है, बड़ी बड़ी लीव्स वाला प्लांट होता है, वो ज़रूर वहाँ पर होगा। वो उसकी नेचुरल रेमेडी है। जैसे ही नेटल प्लांट से आपको लग गया है तो आपने डॉग प्लांट लेना है, उसके पत्ते लेने हैं और रब करना है उस अफेक्टेड एरिया पे, और वैसे ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो देखो रेमेडी है, नेचर ने ही हमें नेचुरली रेमेडी दी है। जहाँ पर नेटल प्लांट होते हैं उसी के ही बिल्कुल आसपास में डॉग प्लांट भी हमेशा लगे होते हैं, ठीक है। सो रेमेडी आप
आपने देख ली, तो ये चीज आपको करना है। लास्ट में देखते हैं पीएच ऑफ द ब्लड। तो जो पीएच ऑफ ब्लड है वो रेंज करता है 7.35 से 7.45, या फिर नियरली आप कह सकते हो, नियरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो ब्लड आपका होता है वो नियरली न्यूट्रल आप कह सकते हो। अगर मान लो कि ब्लड का पीएच है इतना, मान लो कि आपके कुछ स्मॉल चेंजेस आ गए इसमें पीएच में, मान लो ये 7 से हटके 5 हो गया, या फिर 7 से हटके 11 पीएच पे आपका ब्लड का पीएच पहुंच गया, तो इन चेंजेस से भी क्या हो जाती है, जो आपके अंदर के बॉडी के अंदर एंजाइम्स है उनका फंक्शन डिसरप्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा वेरिएशन बता दिए। इवन छोटे से छोटा वेरिएशन भी, अगर पीएच थोड़ा सा भी वेरी कर गया अपने नॉर्मल रेंज से, तो बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। इसीलिए जो आपकी बॉडी है वो एक पर्टिकुलर पीएच पे ही अच्छी तरह से एक्ट करती है। तो पीएच ऑफ द ब्लड मेंटेन रहना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये पीएच के कुछ एक पॉइंट्स थे। और एंट स्टिंग का भी आपको बता दिया, चींटी काटती है तो मेथेनोइक एसिड रिलीज करती है। नेटल प्लांट में भी मेथेनोइक एसिड था, और साथ में जो बी स्टिंग है, हनी बी वगैरह है, वो भी मेथेनोइक एसिड ही रिलीज करती है जब वो स्टिंग करती है। तो ये थे कुछ हमने एवरीडे लाइफ में देखे एग्जाम्पल्स पीएच के। पीएच हमने एसिड रेन में देखी, एसिड रेन जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। तो ये सब चीजें आज हमने कवर करी। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ये चार्ट पढ़ने वाले हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में। सो बाय बाय।